सारे शहरों में आपने कहा भाषण में कि जाति पाति वो कहाँ इशारे किताब का इशारा कहा था निशाना? नहीं, मेरा तो किसी पे निशाना नहीं था, मेरा तो तेरी तो निशाना था। नहीं, एक बात बताओ जी, विधायक जी, एक मिनट ठहरो। कार्यक्रम में तमाम लोग आए हुए थे, लेकिन एक नेता नरेश यादव नजर नहीं आया। शायद उसको निमंत्रण दिया था, नहीं दिया था जी? वो आप निमंत्रण देने वालों से पूछो, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो खुद आमंत्रित था, मेरे को निमंत्रण दिया गया तो मैं आ गया। वो तो या तो नरेश यादव जी बताएंगे या निमंत्रण देने वाले बताएंगे, मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूँ। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता, हम अपने कर्म में विश्वास करते हैं, कटाक्ष पे नहीं करते। लेकिन पहले भी दो नेताओं के बयान चल रहे थे अलग अलग, रूट मारा। वो नेता है, हम शहीदों के सम्मान उन्होंने भी कहा था, हमारे अंकल ने तो मेरी मुहिम को कुछ कहे, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते ना। हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होती है, नकारात्मक सोच हमारी कभी नहीं होती। जिन लोगों की नकारात्मक सोच होती है वो जल्दी बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। नहीं, उन्होंने कहा साफ तौर पर मेरे अंकल है, और अंकल जी ने कहीं ना कहीं मेरी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन ये मुहिम? नहीं, ये तो 2 साल पहले विधायक जी ने हमारे से कहा था कि भाई हमें चौक बनाना है, राव तुलाराम के नाम से चौक बनाना, जमीन नहीं मिल रही। मैंने हमारे साथियों से निवेदन किया, विष्णु शर्मा जी ने, मनोज जी ने कहा कि हमारे यहाँ बनाइए। कुरवीर लाओ तो बोले 500 को 400 को जितनी देनी उतनी दे। सारे साथियों ने शहर स्वीकार किया। हमने अपनी जमीन में से एक टुकड़ा इसमें दिया है, लोगों ने खूब चंदा दिया है। सभी 36 बरादरी के लोगों ने चंदा दिया। 36 बरादरी के लोगों से ही स्मारक बनेगा यहाँ। सभी नजर आ रहे हैं, तमाम देख रहे हैं, यादव समाज के हैं और समाज के हैं, प्रमुख लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन एक नजर नहीं आ रहा है यहाँ। अरे ललित जी, फिर करेंगे इस बात को। अमर रहे, शहीद राव तुलाराम अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे। पहले गीता चौक का जिक्र होता था, अब उसी तरह से ही राव तुलाराम चौक का भी जिक्र होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जब लोग ऊपर से पुल के ऊपर से गुजरेंगे और राव तुलाराम की वो स्टैचू घोड़े पे सवार, हाथ में तलवार और पीछे तिरंगा झंडा जब लहराएगा, पूरे हरियाणा में इसका मैसेज जाएगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। बड़ी सीख दी है शहीदों के बारे में, इसलिए हम राव धर्मपाल जी का भी इस बारे में बहुत योगदान के उसमें पूरा राव तुलाराम जी हमारी कौम के राष्ट्र के लिए आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे झांसी शहर के प्रमुख लोग, हमारे यशस्वी विधायक भाई विनोद ध्याना जी का झांसी में बनेगा शहीद राव तुलाराम चौक, 60 फुट की लगेगी प्रतिमा, विशाल पार्क भी बनेगा। आपको बता दें कि ढाणा कैंची पर आज विधायक विनोद भ्याणा ने 101 वर्षीय बुजुर्ग महिला अंगूरी देवी के हाथों चौक की आधारशिला रखवाई है। जल्द ही विशाल चौक पर हरियाणा की सबसे बड़ी 60 फुट की शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चौक के लिए गोकुल धाम के एमडी विष्णु शर्मा ने करोड़ों रुपए की जमीन दान में दी है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में लोगों ने दिल खोलकर दान भी दिया। देखिए पूरी वीडियो। ऊपर दिखाई देगी, इस हाईवे के ऊपर दिखाई देगी, और वो मूर्ति की ऊंचाई प्लानिंग आप अंदाजा लगा लो, फाउंडेशन बढ़िया होगी। पहुंच चुके हैं और आधारशिला का कार्यक्रम हमारे यशस्वी विधायक भाई विनोद ध्याना जी की अगुवाई में आप सभी प्रमुख लोगों की हाजिरी में हमारी सबसे वरिष्ठ। देखिए, आज झांसी पूरे जिले के लिए बहुत ही क्या कर रहे हैं, अच्छा हुआ। आज झांसी पूरे जिले के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि हमारे लिए जितना शहीदों के प्रति सम्मान होना चाहिए, और जो लोग शहीदों के प्रति सम्मान करते हैं, मैं तो उन्हीं लोगों को सौभाग्यशाली मानता हूं। क्योंकि आज जिस हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं,
ये सही मायने में शहीदों की देन है। शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और यहाँ तक अपने परिवार भी मरवा दिए। पता नहीं लाखों लोगों की कुर्बानी देने के बाद हमें आज़ादी के दर्शन हुए। और उन शहीदों में मुख्यतः जिन आदमियों का नाम लिया जाता है उनमें राजा राव तुलाराम जी का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। राजा तुलाराम जी जो कि छोटी सी उम्र में, मात्र 14 साल की उम्र में, वो उनके पिताजी शहीद हो गए, परमात्मा को प्यारे हो गए। और 14 साल की उम्र में जब जिसका पिता चला जाता है, निसंदेह ये दुर्भाग्यशाली होता है। सारी की सारी जिम्मेवारी उनकी माता श्री के कंधों पे आ पड़ी। जब अंग्रेज लोगों ने देखा कि ये 14 साल का बच्चा है और इसकी माँ है, क्यों ना इसकी रियासत को हम अपने कब्जे में ले लें। 14 साल की उम्र में ही जिस व्यक्ति ने मोर्चा संभालने का काम किया और खूब लड़ाई लड़ा, न केवल अपनी रियासत के लिए बल्कि देश की आजादी के लिए जिसने लड़ाई लड़ी, उस राव शहीद तुलाराम जी का आज मूर्ति स्थापना के लिए हमने आधारशिला रखी है। भूमि पूजन हुआ है। उसके बाद इस इलाके की सबसे बुजुर्ग महिला 101 या 102 साल की हमारी माता श्री अंगूरी देवी जी ने, जो ढाणा कला से ही संबंध रखती हैं, ढाणा कला ही उनका गांव है, ढाणा खुर्द से संबंध रखती हैं, ढाणा खुर्द उनका गांव है। आज वो खुद चल करके आई और यहाँ उन्होंने आधारशिला रखी। ये मैं समझता हूँ कि इस इलाके के भाग्य जागने की बात है कि जहाँ इतने नेक कार्य हों, जहाँ शहीदों को यूं नमन किया जाए, शहीदों की यूं प्रतिमाएं लगाई जाएं, तो ये बहुत सौभाग्यशाली दिवस हुआ करते हैं। तो मैं इसके लिए आज विशेष तौर पे ये गोकुल धाम के सभी डायरेक्टर्स का, उसमें हमारे विष्णु शर्मा जी हैं, मनोज जी हैं, कुलदीप जी हैं, राजपाल यादव जी हैं, कुलबीर जी हैं, इनका मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं कि जो इन्होंने शहीदों की याद में इतना बड़ा दान दिया। करीब 2 करोड़ रुपए की जमीन इन्होंने दान देने का काम किया। और ये जो शहीद की प्रतिमा स्थापित होगी वो केवल हांसी शहर को नजर नहीं आएगी, वो जो भी हरियाणा के लोग चाहे उधर से इधर आएंगे, इधर से उधर जाएंगे, जो भी लोग यहाँ से जाएंगे उस प्रतिमा के दर्शन होंगे। और शहीदों की प्रतिमाएं लगाई क्यों जाती हैं? वो केवल इसलिए लगाई जाती हैं ताकि हम उनको नमन कर सकें और उनसे हम प्रेरणा ले सकें कि किस तरह से उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश की आज़ादी के लिए। हमारी भावी पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लें और ये काम आज हमारे यहाँ हुआ है। इसके लिए मैं जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर, क्योंकि ये प्रतिमा जगह तो दे दी गोकुल धाम ने, प्रतिमा लगाएंगे राव धर्मपाल जी जो झज्जर से चल के आए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम तो अपने इलाके के लिए जगह दी, वो झज्जर से चल करके आए के यहाँ के उन्होंने प्रतिमा भेंट की। मैं विशेष तौर पे धर्मपाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आज शिलान्यास समारोह तो हो गया, लेकिन अरूट महाराज जी का कहाँ लगाओगे दोबारा जी? अरूट महाराज जी भगवान राम के वंशी थे और भगवान जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ उनका द्वार लग जाया करता है, उनका स्थान बन जाया करता है। हम कौन होते हैं उनका द्वार बनाने वाले? वो खुद भगवान हैं और वो निश्चित करेंगे खुद कि मेरे को तो यहाँ विराजमान होना है, अपने आप विराजमान हो जाएंगे। हम कुछ भी नहीं है, हमको तो उसके भेजे हुए छोटे से परिंदे हैं। जो भगवान हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम ड्यूटी पूरी करेंगे। मैं कुछ भी नहीं कह सकता, भगवान जहाँ कहेंगे यहाँ बना है तो वहीं बनेगा। सारे शहरों में आपने कहा भाषण में कि जाति पाति वो कहाँ इशारे किताब का इशारा कहा था निशाना? नहीं, मेरा तो किसी पे निशाना नहीं था, मेरा तो तेरी तो निशाना था। नहीं, एक बात बताओ जी, एक मिनट, कार्यक्रम में तमाम लोग आए हुए थे, लेकिन एक नेता नरेश यादव नजर नहीं आया, शायद उसको निमंत्रण दिया था नहीं दिया था जी? वो आप निमंत्रण देने वालों से पूछो, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो खुद आमंत्रित था, मेरे को निमंत्रण दिया गया तो मैं आ गया। वो तो या तो नरेश यादव जी बताएंगे या निमंत्रण देने वाले बताएंगे, मैं इसके बारे में क्या बता सकता। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी के नेता राजपाल यादव। योगदान उनसे बातचीत करेंगे। यादव साहब भाषण दे रहे थे, आपने इशारे में किसी पर कटाक्ष किया है? मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता, हम अपने कर्म में विश्वास करते हैं, कटाक्ष पे नहीं करते। और विशेषकर उस शहीद के सम्मान में जो समारोह हुआ है, जिसका नियमकरण हुआ है, उस समय तो हमें कटाक्ष करने की आदत ही नहीं है। नहीं, हम कटाक्ष करते हैं, हम अपने काम बार कह रहे हैं जाति पाति को लेकर। नहीं है, ये खामखा की बातें हैं। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कौन थे?
यादव ज्यादा बढ़िया वर्ग मानता उनको। ये किसने कहा यदुवंशी थे? यदुवंशी थे वो महान पुरुष में। ज्योतिबा फुले थे, सावित्रीबाई फुले थी, जो पूरे हिंदुस्तान की प्रथम शिक्षिका थी। क्या सैनियों के समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई थी? पूरे हिंदुस्तान के औरतों को पढ़ाने के लिए उसने संकल्प लिया था। शहीद बस भगत सिंह थे, पूरे देश को आजादी दिलाने के लिए, अकेले सिख धर्म को नहीं। आप तो छुपे रिश्तों में निकले जी, कोई प्रचार नहीं करा, एकदम लगा वो मैप टेक प्रचार नहीं होता। हम पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। हमारे डायरेक्टर हैं विष्णु शर्मा जी, मनोज जी, कुलवीर अलावत जी। हमने एक प्रपोजल रखा था, ये हमारा गोकुल धाम सरकार द्वारा अप्रूव्ड सेक्टर है, उसकी लैंड हमारी यहाँ पे थी। हमने एक प्रपोजल रखा है, तो हमारे सभी साथियों ने, 36 बिरादरी के लोग हैं उसमें, वहाँ सारे यादव थोड़ी हैं। हमारे जो पार्टनर हैं, ग्रुप में है, समिति में है, वो 36 बिरादरी के लोग हैं। सब ने कहा कि राव तुलाराम जी की स्टैचू लगाना चाहते हो शहर से, और जितनी जमीन दे उसको जमीन दो। सभी रजामंदी से किया है। 2 दिन पहले भी 2 नेताओं के बयान चले थे अलग अलग भी, रूट हमारा वो नेता है। हम शहीदों के सम्मान उन्होंने भी कहा था, हमारे अंकल ने तो मेरी मुहिम को कुछ कहे। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते ना। हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होती है, नकारात्मक सोच हमारी कभी नहीं होती। जिन लोगों की नकारात्मक सोच होती है वो जल्दी बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। नहीं, उन्होंने कहा साफ तौर पर, मेरे अंकल है और अंकल जी ने कहीं ना कहीं मेरी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन? ये मुहिम नहीं, ये तो 2 साल पहले विधायक जी ने हमारे से कहा था कि भाई हमें चौक बनाना है, राव तुलाराम के नाम से चौक बनाना है, जमीन नहीं मिल रही। मैंने हमारे साथियों से निवेदन किया, विष्णु शर्मा जी ने, मनोज जी ने कहा कि हमारे यहाँ बनाइए। कुलवीर अलावत बोले 500 को 400 को जितनी देनी उतनी दे। सारे साथियों ने शहर स्वीकार किया। हमने अपनी जमीन में से एक टुकड़ा इसमें दिया है, लोगों ने खूब चंदा दिया है। सभी 36 बिरादरी के लोगों ने चंदा दिया। 36 बिरादरी के लोगों से ही स्मारक बनेगा यहाँ। सभी नजर आ रहे हैं, तमाम देख रहे हैं, यादव समाज के हैं और समाज के हैं, प्रमुख लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन एक नजर नहीं आ रहा है यहाँ। अरे ललित जी, फिर करेंगे इस बात तो। हमारे साथ जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोकुल धाम के एमडी विष्णु शर्मा जी और मनोज यादव जी, और ये सरपंच सुजीत गुजर जी है, जो कि डिप्टी चेयरमैन भी है। मार्केट कमेटी के तमाम हस्ते दिखा रहे हैं आपको। जिस जगह पर हम खड़े हैं, आप चंद ही दिनों में देखोगे यहाँ पर आलीशान कहे जाए तो बहुत बड़ा पार्क बनाया जा रहा है। यहाँ पर चौक बना दिया गया है, शहीद राव तुलाराम चौक। यहाँ पर प्रतिमा लगेगी, इतनी बड़ी प्रतिमा होगी कि हरियाणा की सबसे बड़ी प्रतिमा अगर आपको कहीं नजर आएगी तो इस चौक पर नजर आएगी। चाहे दिल्ली जाएंगे, चाहे सरसा जाएंगे, ये लोग यहाँ की जरूर देख के जाएंगे। लेकिन इस जमीन को किसने दान किया? ये कोई सरकारी जगह नहीं है, ये प्राइवेट जगह है। इसको दान करने वाले ये शख्स खड़े हैं। करोड़ों रुपए की जगह, करोड़ों रुपए की जगह, कोई आज 1 रुपये की जगह खतर झगड़े कर रहा है, लेकिन इन्होंने तो करोड़ों की जगह ही दान की है। बातचीत करेंगे। शर्मा जी, बहुत बड़ा दिल करा है गोकुल धाम ने जी। नमस्कार जी सभी आपके चैनल के दर्शकों को। देखिए, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, और जो ये शहीद राव तुलाराम चौक जो बनने जा रहा है, ये एक आंसी का, आने वाले समय में आंसी का बहुत फेमस चौक होगा। जो आप हिसार की साइड एंट्री से देख रहे हैं, वहाँ पे गीता चौक बनाया हुआ है, इस साइड से उसी तरह ये भी जो शहीद राव तुलाराम चौक जो बनेगा, आने वाले समय में एक प्रतीक होगा। और हमारे लिए मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि शहीद किसी बिरादरी से नहीं होते। ये बहुत बड़ा चौक बनाएंगे शर्मा जी, तो बहुत कितनी बड़ा। फुट की प्रतिमा होगी? ये लगभग करीबन 60 फुट के लगभग प्रतिमा होगी। आने जाने वाले लोग देखेंगे, बहुत दूर से दिखाई देगी ये। गोकुल धाम में हो। और क्या नाम, हरियाणा में सबसे ऊंची प्रतिमा बन रही है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी हांसी के लिए? तो लोग देखेंगे, लोग तो देखेंगे, नेचुरल बात है। तो लोग जो यहाँ टपेंगे, लोग देखेंगे। बिल्कुल, ये इतना बढ़िया जगह बन रही है, आने जाने वाले लोग इसको पर्यटक के रूप में यहाँ सेल्फी लेंगे और देखेंगे।